ठाकुर जी से प्यार करने बनी और आप ये गाना को गाए हैं कि लोहार जी से प्यार करने बनी। अब ये गाना चोरी का नहीं है क्योंकि मैंने अपने राइटर को फोन किया। ये गाना है जो आप चोरी करके गाना गाए हैं। प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि 7 महीना पहले मेरा जो राइटर है वो हमको भेजे थे। आप लोहार जी से प्यार करने में जो गाना आप गाए हैं, ये गाना हम इस गाना के बारे में आपको आरोप लगाने वाला कि ये गाना चोरी का है। देखिए गाना को देख के, म्यूजिक को देख के आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कुछ। तो आप देख रहे हैं तूफान, जो देख सकते हैं कि अभी हमारे साथ भोजपुरी के सुपर डुपर सिंगर राहुल विश्वकर्मा जी हैं। तो चलिए इनसे 2 लाइन बात करते हैं। तो सबसे पहले राहुल भैया आप कैसे हैं? सबसे पहले सभी ऑडियंस जितने भी तूफान न्यूज को देख रहे हैं सबको मेरा प्यार है, लव यू। पैर छू के यहीं से प्रणाम करता हूँ सबको। जी राहुल भैया, आज आपको एक आरोप लगाने आए हैं कि आप ये गाना है जो आप चोरी करके गाना गाए हैं। तो जैसे कि आपका गाना रिलीज हुआ है, कौन सा गाना है अभी? मेरा अभी रिसेंटली जो ये रिलीज हुआ है गाना लोहार जी से प्यार कैले बानी। जो आप लोहार जी से प्यार करने में जो गाना आप गाए हैं, ये गाना हम इस गाना के बारे में आपको आरोप लगाने वाला कि ये गाना चोरी का है। क्या ये गाना कोई दूसरा इस गाना गा चुका है? देखिए गा दिया वो अलग मैटर है, लेकिन ये गाना चोरी का नहीं है क्योंकि मैंने अपने राइटर को फोन किया। जी, क्या कि भैया बताते हैं कि ये गाना कोई ठाकुर जी से प्यार करने बनी और आप ये गाना को गाए हैं कि लोहार जी से प्यार करने बनी। और दोनों ट्रैक एक ही है, दोनों मतलब कि म्यूजिक सॉन्ग मतलब कि गाना लिखा हुआ एक भी है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है भैया? देखिए इसका लिरिक्स तो सेम है, ट्रैक एक ही नहीं है, ट्रैक अलग है। भले इसका म्यूजिक हमारे जो आर्य शर्मा है वो बनाए हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि लीक किया गया है गाने को। ये गाना लीक हुआ है जो कि आपको मैं फुल्ली प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि 7 महीना पहले मेरा जो राइटर है वो हमको भेजे थे। वो बोले कि भैया इसको गा दीजिए, तो हम सुने तो अच्छा लगा, हम बोले ठीक है गाता हूँ। लेकिन उसको मैं फिर सोचा कितना अच्छा गाना है, अच्छा लिखा है, तो हम सोचे भाई उसको कॉल किए कि भाई तू खुद ही लिखा है ना, किसी का कॉपी नहीं ना है? वो बोला नहीं भैया किसी का नहीं, गा दीजिए। अब मैं ठीक है। तो थोड़ा सा मेरा म्यूजिक में मेरा अच्छा काम होता है तो लाने में थोड़ा लेट हो गया। उससे पहले मेरा एक गाना था लोहार जी का माथा सटक जाएगा, तो वो उसको रिलीज किए। फिर उसके बाद बोलबम का रिलीज किए, उसके बाद अभी इसको रिलीज किए हैं। तो भैया जैसे कि आप जो गाना रिलीज हुआ है आपका 2 दिन पहले, और वो जो ठाकुर जी का प्यार था वो लगभग 1-1.5 महीना पहले वो गाना आया था। तो जैसे कि आप आरोप लगाया जा रहा है कि ये गाना मतलब कि वो गा चुका है, तो आप फिर गाना गाए, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है भैया? देखिए ये तो बहुत अच्छा, मतलब इसको नहीं मान सकते हैं क्योंकि ये अच्छा हुआ नहीं है। क्योंकि अगर पब्लिक अगर देखेंगे तो वो यही बोलेंगे कि चोरी करके ही गाए हैं। फर्स्ट गाना तो उनका है, फर्स्ट गाना उनका है, प्लस 1 महीना पहले आया हुआ है अंतरा जी के साथ, और मेरा पुनीता प्रियदर्शी के साथ आया है जो कि अभी 3 दिन पहले आया है और अभी ट्रेंडिंग में है, अभी ट्रेंड कर रहा है इसका इंस्टाग्राम में। तो ये गाना जो जैसे कि गाना आपको राइटर ने कब भेजा था, इसका आपके पास कोई प्रूफ है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको दिखा रहा हूँ। 7 महीना पहले भेजा था हमको। 7 महीने पहले, यानी कि ये लगभग 2023 में मिला था कि 2023 में? 23 में दिखा रहा हूँ। प्रूफ है कि हमको 2023 में गाना मिला था? बिल्कुल बिल्कुल, अभी सामने दिखा रहा हूँ आपको। देखिए वो राइटर हमको इसी गाने से बात ही किया था, उससे पहले कोई बात नहीं हुआ था। ये देखिए हमको मैटर भेजा। ये कब का है? आप देख सकते, ये कब का है? ये हमको मैटर भेजा जी, अभी शो नहीं हो रहा जी। फिर हम देखिए क्या भेजे हैं। न्यू है ना, किसी को कॉपी नहीं है, पूरा क्लियर कर लो पहले ही जी। अब बोले किसी का कॉपी नहीं है, बोला हाँ भैया जी गा के भेज देंगे सुबह में जी। एक मुखड़ा एक अंतरा काफी है भाई। बोले लिखेंगे, ओके अच्छा लिखते हो, थैंक्स भैया जी। फिर वो हमको गाना भेजा, एगो रंगदार के पटेले बानी लोहार जी से प्यार कैले बानी। ये देखिए, और इसका भैया डेट देख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं। डेट देखिए, ये गाना आपको मतलब कि 6 जनवरी 2023 को ये गाना हमको भेजा। और अभी चल रहा है भैया 4 अगस्त चल रहा है, तो अपनी यानी कि मान लीजिए अगस्त में ये गाना रिलीज हुआ है आपका, तो वही 6-7 महीना पहले का गाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गाना जैसे कि अब बात की राइटर, जैसे गाना आप गाए हैं तो गाना से राइटर से बात नहीं किए? राइटर से तो बात हो ही गया था। जैसे कि ये गाना आपका रिलीज मतलब कि फिलहाल इधर गाना गाया है। हाँ, अभी रिसेंटली उसको मैंने कॉल किया जब मुझे पता चला, तो मुझे पूछा नहीं कि जैसे कि नहीं रिलीज होने से पहले भैया जैसे कि गाना गया आपको भेजे थे, उसके बाद हम आपका थोड़ा लेट हो रहा था तो हम अपना एक दोस्त को भेजे थे जो ठाकुर थे। मतलब ये गाना से कोई मतलब नहीं है? अभी राइटर को फोन किए, वो रहा गाना से कोई मतलब नहीं। और राइटर का नाम क्या है? नाम तो ले सकते हैं ना? नाम है उसका दीपक, फुल नेम दीपक विश्वकर्मा। दीपक विश्वकर्मा। आप उससे बात किए तो क्या बोल रहे थे?
वो बोल रहा है कि भैया हमको गाना से मतलब नहीं है। तो उनको गाना से मतलब नहीं, इसका मतलब कि वो आपके साथ धोखाधड़ी किए हैं। तो वो तो फुल्ली हमको लग रहा है कि पूरा धोखाधड़ी किया है, इसीलिए उसको कोई मतलब नहीं है। उसके कोई मतलब गाने के पीछे बहुत सारा पैसा खर्च हुआ है और उसको अभी वो बोल रहा है कि हमको मतलब नहीं है। मतलब नहीं, इसका मतलब भैया कि आपको मतलब फ्रॉड किया गया, 420 के मतलब फ्रॉड किया गया। तो आप उसका कुछ देखिए सब जो राइटर है होता है, ये लोग क्या करता है कि कोई भी गाने को उठा करके सिर्फ जाति चेंज कर देता है। हाँ। लोहार, अहिरान, यही सब चेंज करके अपने आप को राइटर बोलता है। जी, तो क्या भैया ये गाना जैसे कि मान लीजिए दोनों आदमी का गाना है, जैसे सेम टू सेम ट्रैक राहुल भैया विश्वकर्मा आपका भी है और ये सेम टू सेम ट्रैक उनका भी है, सोनू ठाकुर का। तो कोई गाना में कोई ऐसा हो कि एक दूसरे को कॉपीराइट माना कहने की, कोई कॉपी क्लेम करने का कोई ऑप्शन? क्लेम देखिए, मैंने अपना CMS जो मेरा देख रहे हैं ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन, उनसे बात मैंने किया तो वो बोले कि ठीक है, आपको प्रूफ दिखाना होगा। अगर आप प्रूफ दिखाएंगे तभी हम उस पर स्ट्राइक भेज पाएंगे उसको या फिर कॉपीराइट लगा पाएंगे। लेकिन मेरा जब राइटर है उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। वो सिर्फ इतना ही प्रूफ है कि हमको 7 महीना पहले भेजा था और गाना 1 महीना पहले अभी रिलीज हुआ उनका, और मेरा रिसेंटली रिलीज हुआ 3 डेज पहले। बस इतना ही प्रूफ है। तो आप यानी कि इस गाना पर कोई रोक नहीं लगा सकते हैं? मैं गाना पे क्या रोक लगाऊंगा, उनका भी चलेगा मेरा भी चाहे कि भैया हम सूरज मतलब कि सोनू ठाकुर से बात किए थे, मैं बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, हम अपने डिजिटल से बात करेंगे, बोल देंगे उस गाना पर रोक नहीं लगाने के लिए। लेकिन वो ये भी बोले थे कि आपको कहने के लिए कि आप भी उस गाने पर कोई क्लेम का ऑप्शन नहीं दिया जाए। जी जी जी, नहीं मैं मतलब मैं भी नहीं करूंगा जी, क्योंकि जो मेरा खुद का घर में फॉल्ट है तो क्या बोल सकते हैं। सही बात है। जो राइटर हमको गाना दिया है वही राइटर अगर बोल रहा कि अब हमको मतलब नहीं है तो अब क्या बोल सकते हैं, क्योंकि पैसा तो मेरा लगा है, खर्च मेरा हुआ है। लगभग कितने का आसपास इसमें खर्चा लग गया होगा, मतलब गाना से लेकर म्यूजिक से लेकर और वीडियो के साथ में? देखिए गाना को देख के, म्यूजिक को देख के आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते। बहुत ज्यादा इसमें खर्चा लगा गाना में। आर्या शर्मा का म्यूजिक है, पुनीता प्रिया जी गाई है, ऑडियो वीडियो में देख के अंदाजा लगा सकते हैं कितना खर्च हुआ है। क्या कि भैया आपके साथ ऐसा हुआ है ना, तो ऐसा कुछ बोलिए कि कोई दूसरे के साथ ना हो। तो दूसरे के साथ ना हो उसके लिए अगर कोई भी राइटर आपको देता है फोन करके कि भैया मेरा गाना ले लीजिए, क्योंकि मैं उसके पास नहीं गया था, वो मेरे पास आया था। ये राइटर कहाँ से? ये राइटर अरवल जिला से है, बिहार से। हाँ, तो वो बोला कि भैया गा दीजिए। अब मैं ठीक है भेजो, मैटर देख के अच्छा लगा तो हम उतना सर्च वर्च नहीं किए तो गा दिए। फिर बाद में पता चलता है रिलीज होने के बाद कि तो मैटर ही पूरा लीक है। भैया 2 बजे रात को हमको पता चला कि गाना मतलब कि पहले गा चुका है, गाना पहले रिलीज हो चुका है। तो आप कुछ ऐसा संदेश दीजिए पब्लिक को कि आज के बाद आपके साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। देखिए पब्लिक से यही बोलना चाहूंगा कि अगर कोई भी सिंगर अगर राइटर से लेते हैं तो थोड़ा सा गाने पे ध्यान दे करके, सुन करके थोड़ा सा खुद से सर्च करिए, किसी के भरोसे मत बैठिए। अगर किसी के भरोसे बैठिएगा तो आपका वही कटेगा ही। तो भैया ये जो गाना आपका चल मतलब कि रिलीज हुआ है लोहार जी से प्यार, तो भैया ये गाना 2 लाइन हो जाए। हमरा से भाव गोरी काहे तू खालू, बेरी बेरी जान नहीं हरवे तू जालू, अरे फोनवे पकई हाली धैले बानी एगो रंगदार के पटैले बानी, लोहार जी से प्यार हम कैले बानी। चलिए जाते जाते भैया क्या कहना चाहते हैं, जैसे कि ये वीडियो शायद उनके पास पहुंचे, सोनू ठाकुर, हम उनके पास शेयर करेंगे, कहीं मेरे पास कांटेक्ट है, तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं अपने मतलब की राय से, विचार से? उनको यही बोलना चाहेंगे कि उनका भी कोई गलती नहीं है और देखा जाए तो मेरा भी कोई गलती नहीं है। गलती किसका है, ऑडियंस को और आप लोगों को सबसे अच्छा से पता है। तो चलता रहे जैसे चल रहा, गाना उनका भी चले, मेरा भी चले, वो भी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े, बस। ठीक है, तो आपको यही कहना चाहता है दोस्तों कि जो गाना लॉन्च हुआ है, रिलीज हुआ है, तो लोहार जी से प्यार, ये गाना अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो लोग जाकर जरूर सुने। और इसमें सिंगर का राहुल भैया कोई गलती नहीं है, इसमें जो राइटर गाना लिख कर दिया है उनका गलती है। क्या है कि राहुल भैया उनसे गाना ले लिया, बहुत कहाँ से भैया वहाँ, वो अरवल जिला से राइटर था, उनका गाना ले लिया। और राहुल भैया गाना के बारे में सर्च नहीं किया कि गाना रिलीज हुआ है कि नहीं हुआ है, और वो गाना के गा कर रिलीज किया। और रिलीज होने के बाद पता चला कि ये गाना पहले ही रिलीज हो चुका है और ये गाना आ चुका है,
तो इसके बारे में कोई गलती नहीं है। और इससे खास बात यह है दोस्तों कि हम सोनू ठाकुर भैया से बात किए और उनको ये भी बोले कि भैया दोनों आदमी गाना सेम है, तो ना आप इन गाने पर कार्रवाई कीजिए ना राहुल भैया करेंगे, और दोनों आदमी मिलकर चलिए। तो ऐसे ही होना चाहिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।